नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो अपने कम से कम 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनके लिए ये उपयोगी हो, लाभकारी हो या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। धन्यवाद। अब आगे चलेंगे अपन। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था कैलेंडर, उसका अगला भाग। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन मैंने आपको बताया था कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम दिन। या यूँ कहें कि सप्ताह बनाने के बाद जो भी शेष दिन बचते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विषम दिन। और विषम दिन अपने पास कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 6 तक होते हैं। विषम दिन अपने पास होते हैं 0 से 6 तक। शुरू के मान लो अपने पास 10 वर्ष हो, यानी कि 1 से लेके 10 वर्ष, 10 वर्षों तक हमें विषम दिन ज्ञात करने हैं कि 10 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, शुरू के 10 वर्षों को अपन 2 भागों में तोड़ लेंगे। एक तो ये कि इन 10 वर्षों के अंदर कितने तो अपने पास लीप वर्ष हैं और कितने अपने पास साधारण वर्ष हैं। और मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अपन किसका भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग जितनी बार पूरा पूरा जाए वो अपने पास क्या होंगे, लीप वर्ष। तो शुरू के 10 वर्षों के अंदर अपन ने 4 का भाग दिया, यानी कि 10 में अपन ने 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8, 2 बार पूरा पूरा जाएगा। तो इसका मतलब 10 वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने हो गए अपने पास, 2। और 10 में से जब अपन 2 घटा लेंगे तो शेष अपने पास क्या जाएगा, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष कितने हो गए, 8। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक लीप वर्ष के अंदर 2 विषम दिन होते हैं, जबकि एक साधारण वर्ष के अंदर 1 विषम दिन होते हैं। यहाँ पे 2 लीप वर्ष हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो विषम दिन कितने हो गए, 4। और 8 को अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो विषम दिन हो गए अपने पास कितने, 8। और दोनों को आपस में जोड़ लिया तो कुल कितने हो गए विषम दिन अपने पास, 12 दिन। लेकिन इसमें भी 7 का भाग जा सकता है, सप्ताह बन सकता है। अगर सप्ताह और बन सकता है तो सप्ताह और बना लीजिए। 12 में अपन ने 7 का भाग दिया, एक बार गया, शेष के बचा 5। तो शुरू के 10 वर्षों के अंदर विषम दिन अपने पास कितने आ गए, 5 विषम दिन आ गए अपने पास। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। क्योंकि साधारण वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है तो शेष 1 बचा तो विषम दिन 1। और लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन, शेष अपने पास 2 बचा तो विषम दिन कितने हो गए अपने पास, 2। तो शुरू के 10 वर्षों के अंदर अपने पास विषम दिन कितने आ गए, 5। ऐसे ही अपन 1 से लेके 100 वर्षों तक, यानी कि 100 वर्षों तक विषम दिन अपन ज्ञात करते हैं। 1 से लेके 100 यानी कि 100 वर्षों तक अपन विषम दिन ज्ञात करते हैं। तो वही तरीका रहेगा कि 100 वर्षों को अपन ये देखते हैं टुकड़े करके कि कितने तो इसके अंदर लीप वर्ष है और कितने अपने पास साधारण वर्ष है। यहाँ पे 1 से 100 में अपन 99 वर्ष तो अलग कर लेते हैं, 1 से 99 वर्ष। और 100वां वर्ष अपने पास शताब्दी है, इसलिए शताब्दी को अपन ने अलग ले लिया, 100वां वर्ष। क्योंकि हमें पता है कि शताब्दी में 400 का भाग देकर ज्ञात होता है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, जबकि अन्य वर्षों में 4 का भाग देकर ज्ञात होता है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 99 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो 24 बार पूरा पूरा जाएगा। 99 24 चौक कितने होता है, 96। तो 24 बार पूरा गया तो 99 के अंदर 24 तो अपने पास क्या हो गए, लीप वर्ष। और 99 से 24 माइनस किया तो शेष के बचा साधारण वर्ष, वो कितने बच गए अपने पास, 75। अब 100वें वर्ष में अपन 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 100वां वर्ष अपने पास क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। जब इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास 24 तो हो जाएंगे लीप वर्ष और 75 और 1 76 अपने पास क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं तो 24 को 2 से गुणा किया 48। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन हो गया तो 76 को 1 से गुणा किया तो 76। टोटल 48 और 76 जोड़ने पर कितने आ गए, 124। और 124 में अपन ने पुनः 7 का भाग दिया तो 7 का भाग देने पर शेष अपने पास क्या बचा, 5। तो विषम दिन कितना आ गया अपने पास, 5। यानी कि शुरू के 10 वर्षों के अंदर विषम दिन कितना है, 5। शुरू के 100 वर्षों के अंदर विषम दिन कितना है अपने पास, 5। देखो, अब अपने पास लेते हैं कि 1 से 200 वर्षों तक विषम दिन ज्ञात कैसे करेंगे। 1 से 200 वर्षों तक
हमें पता है कि 100 वर्षों तक विषम दिन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200 वर्षों तक हो जाएगा, यानी कि 100 वर्षों तक का डबल 200 वर्ष होता है, तो 100 वर्षों तक विषम दिन इंटू 2, यानी कि 100 वर्षों तक विषम दिन कितना है 5, और उसको 2 से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो कितना 10, और 10 में अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 3, यानी कि 200 वर्षों तक विषम दिन अपने पास कितने हो गए 3। ठीक है, इसी तरह अपन निकालते हैं 300 वर्षों तक, तो 100 का 3 गुना है, तो 100 वर्षों तक विषम दिन इंटू 3, 5 को अपन ने 3 से गुणा किया तो 15, और 15 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 1, तो 300 वर्षों तक विषम दिन कितना आ गया अपने पास 1। ये अपने पास 1 से लेके 300 तक है, 1 से लेके 200 तक है। फिर अपन 1 से लेके 400 वर्षों तक विषम दिन निकालेंगे, तो 100 वर्षों तक विषम दिन इंटू 4 और प्लस 1, ये अपन ने प्लस 1 क्यों किया है, देखो अभी तक जो 100वां वर्ष था वो अपने पास साधारण वर्ष था, क्योंकि 400 का भाग नहीं जाएगा। 200वां वर्ष था वो भी 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। 300 वर्ष है जो भी शताब्दी है, और उसमें भी अगर 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन 400वां वर्ष जो शताब्दी है इसमें अगर 400 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 400वां वर्ष क्या है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में साधारण वर्ष की तुलना में एक दिन अधिक होता है, तो वो एक दिन अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया। तो 100 वर्षों तक विषम दिन 5 × 4 बराबर 20, और प्लस 1 बराबर कितना 21, और 21 में अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 0, यानी कि ये अपने पास 400 वर्षों तक विषम दिन है। इसको अपन यूँ समझें कि अगर 5 विषम दिन आए अपने पास, फिर 3 विषम दिन आए, फिर 1 आया, फिर अपने पास क्या आया 0, यानी कि जो 5 विषम दिन है वो एक विषम अंक है, उससे छोटा विषम अंक अपने पास 3 है, और उससे छोटा विषम अंक अपने पास 1 है, और उसके बाद 0। ये 5 100 वर्षों तक है, फिर ये 200 वर्षों तक है, फिर अपने पास 300 वर्षों तक है, फिर ये 400 वर्षों तक है। ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। अगर 1 से 500 तक देखें तो विषम दिन 5 ही आएगा, 1 से 600 तक देखें तो 3 आएगा, 1 से 700 तक देखें तो 1 आएगा, और 1 से 800 तक देखें तो वापस से क्या आएगा 0। ये इसी तरह रिपीट होता रहेगा। फिर 1 से 900 तक 5, 1000, 1 से 1000 वर्षों तक 3, 1 से 11 वर्षों तक 1, और 1 से 12 वर्षों तक 0। ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा अपने पास, यानी कि हर 400 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएंगे 0। 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, और 2000 पे 0। और विषम दिन कैसे ऊपर से चलो 5 विषम अंक है, उससे छोटा विषम अंक 3 है, उसके बाद 1 है विषम अंक, और उसके बाद 0, 100, 200, 300, 400, फिर 500, 600, 700, 800, फिर 900, 1000, 1100 और 1200। इसी तरह से विषम दिन चलते रहेंगे। देखो 400 वर्षों तक अपन ने विषम दिन निकाल लिया। अपन विषम दिन कहाँ काम आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखते हैं कि जनवरी के महीने में अपने पास 31 दिन होते हैं, जनवरी के महीने में अपने पास 31 दिन होते हैं, और 31 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा 3। तो जनवरी के महीने में विषम दिन क्या हो गया अपने पास 3। 31 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, शेष क्या बचा 3। तो शेष अपने पास क्या होता है विषम दिन होता है। तो जनवरी के महीने में विषम दिन कितना हो गया 3। फरवरी अगर साधारण वर्ष किए तो 28, और लीप वर्ष किए तो 29। 28 में 7 का भाग दिया तो शेष 0, 29 में 7 का भाग दिया तो शेष 1। मार्च अपने पास 3 होगा, मार्च अपने पास 3 होगा क्योंकि 31 दिन होते हैं। 31 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा 3। अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होगा, जून में 2 होंगे। या यूँ कहें कि जिस महीने में 31 दिन है उसमें शेष 3 बचता है तो विषम दिन 3 होगा, और जिस महीने में 30 दिन है उसमें शेष 2 बचता है तो विषम दिन 2 होगा। ऐसे अपन ने हर महीने के विषम दिन निकाल लिए। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ये अपने पास अलग अलग महीनों के विषम दिन है। या 3 महीनों के विषम दिन और निकाल लेते हैं जिन्हें अपन क्वार्टर बोलते हैं। जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर हो जाएगा, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो जाएगा, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर अपने पास चौथा क्वार्टर हो जाएगा। सबसे पहला क्वार्टर यहाँ पे देखो, अगर साधारण वर्ष है तो 3 + 0 + 3 कितना हो गया 6, अपने पास 6 विषम दिन। और अगर लीप वर्ष है तो 3 और 1 4 और 3 7, और 7 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचेगा 0, तो 0। यानी कि पहला क्वार्टर है या तो उसमें विषम दिन 6 होंगे अगर साधारण वर्ष का है तो, और पहला क्वार्टर अगर लीप वर्ष का है तो विषम दिन क्या होंगे 0 होंगे। दूसरा क्वार्टर है जैसे 2, 3 और 2 5 और 2 7, और 7 में 7 का भाग दिया तो शेष 0, तो दूसरे क्वार्टर में विषम दिन 0। तीसरा क्वार्टर होता है 3 और 3 6 और 2 8, 8 में 7 का भाग दिया तो शेष 1, और चौथा क्वार्टर होता है 3 और 2 5 और 3 8, और 8 में 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचा 1। ये अपने पास 4 क्वार्टर हैं जो कि 3 महीनों के विषम दिन अपने पास हैं, 6 0 1 1 या 0 0 1 1। देखो
पहला क्वार्टर ही दोनों में अलग होगा, लीप वर्ष या साधारण वर्ष में। बाकी के तीनों क्वार्टर अपने पास लीप वर्ष और साधारण वर्ष के क्या होंगे, समान, क्योंकि एक फरवरी असर करता है। फरवरी जो है उस पर डिपेंड होता है कि वो लीप वर्ष का है साधारण वर्ष का है, तो उसके अनुसार विषम दिन चेंज हो जाते हैं। लेकिन बाकी के तीनों क्वार्टर में विषम दिन क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे। 0 ईयर अपने पास क्या होता है, दिल्ली का स्टडी कोड है 0 ईयर अपने पास, तो दूसरा क्वार्टर 0, तीसरा 1 और चौथा 1, ये तो अपने पास याद हो गया। और पहला क्वार्टर क्या है, या तो 6 या 0। अगर साधारण वर्ष है तो 6 विषम दिन होंगे और लीप वर्ष अपने पास क्या होंगे, 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास एक टॉपिक है तो समान कैलेंडर पंचांग। इससे क्या होता है, जिन 2 माह में एक समान तिथि को एक समान दिन हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, समान कैलेंडर पंचांग कहा जाता है। क्या होता है ये, यानी कि ऐसे कोई भी 2 महीने या 3 महीने जिनकी तारीख और वार दोनों अपने पास क्या समान हो। फॉर एग्जांपल कोई भी 2 महीने हो, उनकी पहली तारीख अगर सोमवार है तो दोनों की पहली तारीख सोमवार होनी चाहिए। 15 तारीख अगर बृहस्पतिवार है तो 15 तारीख बृहस्पतिवार ही होनी चाहिए। तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, समान कैलेंडर पंचांग। ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, समान कैलेंडर पंचांग। यानी कि ऐसे 2 महीने या 3 महीने जिनकी तारीख और वार दोनों अपने पास क्या हो, समान, उसे अपन कहते हैं समान कैलेंडर पंचांग। जैसे साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में क्या होता है, जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना ये दोनों अपने पास क्या होंगे, समान होंगे। अगर 1 जनवरी कोई भी साधारण वर्ष ले लो, मान लेते हैं अपन 2019 का साधारण वर्ष है, अगर उसकी 1 जनवरी सोमवार है तो 1 अक्टूबर भी सोमवार होगा। अगर 15 जनवरी मंगलवार है तो 15 अक्टूबर भी मंगलवार होगा। अगर 20 जनवरी गुरुवार है तो 20 अक्टूबर भी गुरुवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष की जनवरी का महीना और उसी साधारण वर्ष के अक्टूबर का महीना दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे ही उसी साधारण वर्ष में फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना तीनों अपने पास क्या होंगे, समान होंगे। और अप्रैल का महीना जुलाई के समान होगा और सितंबर का महीना अपने पास क्या होगा, दिसंबर का महीना होता है। ये अपने पास बिल्कुल समान होंगे, एक एक तारीख और उनके वार ये अपने पास क्या होंगे, समान। ये दोनों समान, ये तीनों समान होंगे, ये दोनों समान होंगे और ये दोनों अपने पास समान होंगे। किसमें, साधारण वर्ष में। अगर लीप वर्ष में बात करें तो लीप वर्ष में जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना ये तीनों अपने पास क्या होंगे, समान। लीप वर्ष में 1 जनवरी सोमवार तो 1 अप्रैल भी सोमवार होगा और 1 जुलाई भी सोमवार होगा। ऐसे ही लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का महीना ये दोनों अपने पास समान होंगे। ऐसे ही लीप वर्ष में मार्च का महीना और नवंबर का महीना समान होगा और लीप वर्ष में ही सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना समान होगा। तो ये अपने पास समान कैलेंडर पंचांग है कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने आपस में समान होते हैं और लीप वर्ष में अपने पास कौन कौन से महीने समान होते हैं। उसके बाद एक नोट ध्यान रखना कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। ये सन 1 से मतलब क्या है, ना तो 1901 होगा, ना 2001 होगा, ना 1801, ना 1701। 100 से नीचे यानी कि जहाँ से अपनी गिनती शुरू हुई है, पहला साल जहाँ से अपना कैलेंडर शुरू हुआ है, यानी कि पहला साल, उसका पहला महीना और उसकी पहली तारीख अपने पास क्या थी, सोमवार। यानी कि पहली साल, पहला महीना और पहला दिन क्या था, सोमवार। ये हमेशा अपन को याद रखना है क्योंकि कई सवाल ऐसे आएंगे जिनमें कि अपन को ये चीज़ दी हुई नहीं होगी, लेकिन अपन को ये याद होगा तो अपन उन सवालों को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ से अपना कैलेंडर शुरू हुआ है, यानी कि गिनती में जो पहला अंक आता है, यानी कि पहला साल, उस साल का पहला महीना और उस साल का पहला दिन वो क्या था, अपने पास सोमवार था। इसको अपन प्रूव भी करेंगे कि ये सही है गलत है, इसको अपन प्रूव भी करके बताएंगे। देखो अब अपन सवाल पे आते हैं कि अपन को सवाल दिया हुआ है कि यदि 1 जनवरी सन 1996 को अपने पास क्या है, सोमवार, तो 15 सितंबर सन 1996 को कौन सा दिन था। देखो क्या दिया हुआ है, 1 जनवरी सन 1996 सोमवार दिया हुआ है और 15 सितंबर सन 1996 अपन को ज्ञात करना है। हमें यहाँ से और यहाँ तक चलना है और विषम दिन ज्ञात करने हैं। 1 जनवरी सन 1996 से चलना प्रारंभ करना है और 15 सितंबर सन 1996 तक चलना है और कुल विषम दिन अपन को ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जनवरी से शुरू किया, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जहाँ से शुरू हो वो दिन हमेशा कम करना है। अगर 1 जनवरी से शुरू हो तो 1 कम कर लेना। अगर ये 5 जनवरी से शुरू होता है तो यहाँ पे 5 कम कर लेते हैं, यानी कि 5 दिन कम कर लेते हैं। अगर ये 10 जनवरी से शुरू होता है तो 31 में से अपन 10 कम कर लेते हैं, यानी कि जहाँ से भी शुरू होता है उस महीने में जितने कुल दिन है उसमें से वो संख्या अपन घटा लेंगे। अब 1 जनवरी से शुरू हुआ है तो 31 में से 1 गया तो कितना बचा, 30, और 30 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष। ये अपने पास क्या होता है, विषम दिन।
तो जनवरी में शेष विषम दिन कितना हो गया अपने पास? 2 विषम दिन 2 हो गए। फरवरी जब भी आए तो अपन को देखना है कि लीप वर्ष की फरवरी है या साधारण वर्ष की फरवरी है। उसको कैसे करेंगे कि सन में अपन किसका भाग देंगे? 4 का। 1996 में जो 4 का भाग दिया तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब 1996 क्या है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष की फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। और 29 में जब 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। सप्ताह बना के फेंक दो, सप्ताह अपने लिए कूड़ा है, अपन को तो शेष से मतलब है, क्योंकि शेष अपने पास क्या होता है? विषम दिन। तो सप्ताह बनाओ और फेंको कूड़े में, और शेष क्या बचे जो अपन को रख लो, वो अपने पास क्या होंगे? विषम दिन। मार्च में 31 दिन होते हैं, विषम दिन कितने हो गए? 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, विषम दिन हो गए 2। मई में अपने पास 31 दिन होते हैं, विषम दिन हो गए 3। जून में 30 दिन होते हैं, विषम दिन 2। जुलाई में 31 होते हैं, विषम दिन 3। अगस्त में 31 होते हैं, विषम दिन 3। अब चलना कहाँ तक है? 15 सितंबर। तो सितंबर में कितने दिन अपन ने? 15 दिन, क्योंकि 15 सितंबर तक चलना है, इससे आगे अपन को नहीं चलना। तो 15 सितंबर तक चलना है, तो सितंबर में अपन कितना दिन लेंगे? 15 दिन लेंगे। और 15 में जब अपन 7 का भाग देंगे तो शेष क्या बचा? 1। तो टोटल ये विषम दिन आ गए अपने पास हर महीने के, और जोड़े तो अपन ने कुल विषम दिन कितने हो गए? 20। अगर सप्ताह और बन सकता है तो सप्ताह और बना दो। जब 20 में अपन ने 7 का भाग दिया तो शेष क्या बचे अपने पास? 6। ये अपने लिए काम के हैं, बस ये 6 अपने लिए काम के हैं, जिससे कि अपन वार या दिन बताएंगे। देखो क्या करना है, जो भी हमें वार यहाँ पे सवाल के अंदर दिया जाए उस वार को हमेशा क्या मानेंगे अपन? 0 मानेंगे। यहाँ पे सोमवार दिया है तो सोमवार को अपन ने 0 माना, और यहाँ पे शेष क्या बचे अपने पास? 6। तो छठा अंक है वो देखो क्या आएगा। सोमवार को 0 माना और उससे अपन 6 तक छठा अंक पहुँचे, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और छठा क्या आ गया अपने पास? रविवार। तो यहाँ पे अपना उत्तर आ जाएगा क्या? रविवार। यानी कि 15 सितंबर सन 1996 में अपने पास क्या हो जाएगा? रविवार। ध्यान रहे, एक तो जहाँ पे जो भी वार दिया जाए, चाहे यहाँ पे सोमवार दे, मंगलवार दे, बुधवार दे, बृहस्पतिवार दे, हमेशा उसको 0 मानना है, हमेशा उसको 0 मानना है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी अंक आए वहाँ तक अपन को चलना है। जैसे यहाँ पे 6 आए तो अपन ने 6 अंक तक चला, इसको 0 माना। इससे आगे 1 2 3 4 5 6, और छठा वार अपने पास क्या आया? रविवार। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने कम से कम 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर उनको भी अच्छा लगे और समझ में आए तो वो भी कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।